गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशो के लिए। इसका डिटेल लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, नहीं दिखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लेक्चर्स में अकाउंटिंग रेशो से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है ये, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड में, और एक्सरसाइज में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन क्वेश्चंस भी आपके इससे कवर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अकाउंटिंग रेशो से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा कि क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, करंट एसेट्स कितनी क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, 10 लाख रुपीस। कितनी लिखी हुई है, 10 लाख रुपीस की करंट एसेट्स है। स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीस का, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में लिखी हुई है 6 लाख रुपए की। हमसे पूछा जा रहा है करंट रेशो। तो करंट रेशो के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास में, वो गिवन है हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है और स्टॉक गिवन है, और साथ में वर्किंग कैपिटल गिवन है। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में बात करें हम तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये दो चीजें होती हैं। तो अब एक वैल्यू हमें गिवन है 10 लाख क्वेश्चन में गिवन है, और ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल भी 6 लाख की गिवन है क्वेश्चन में। कितनी गिवन है, 6 लाख। अब क्या होगा भाई, देखिए सिंपल है, इस वैल्यू को उठा के यहां ले आइए और इस वैल्यू को उस साइड ले जाइए, सिंपल। तो क्या हो जाएगा आपका, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, माइनस 6 लाख करना है आपको। 6 लाख लिख दिया अपने शॉर्ट में। तो वैल्यू कितनी बचती है आपके पास, 4 लाख बचती है। कितनी बचती है, 4 लाख। अब आपके पास दोनों चीजें गिवन हो गई हैं। ये आपके पास कितनी है, 10 लाख है ऑलरेडी, ठीक है, इसको मैं 10 लाख मान के चलिएगा, और ये आपके पास 4 लाख है, ये 4 लाख है। तो 4 से 10 को डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है 2.5, और नीचे कितना आ जाएगा 1। तो रेशो क्या माना जाएगा, 2.5 रेशो 1, यानी कि इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड पेबल 50,000 रुपीज एंड वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख रुपीस, और उसके बाद अपन देखें तो करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीस, ठीक है। यहाँ अगेन फिर से आपसे पूछा जा रहा है करंट लायबिलिटीज, तो अगेन फिर से देखिएगा फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास में। आपको लगाना है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, यहाँ पे यूज करना है आपको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, वही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज गिवन है 3 लाख की गिवन है। कितनी गिवन है, 3 लाख की। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये ऐसी कैसी रहेंगी। और क्वेश्चन में ये 9 लाख रुपए गिवन है। कितने गिवन है, 9 लाख रुपीस। अब आपको करना क्या है कि भाई अब 3 लाख को उठा के यहाँ ले आइए। तो ये 9 लाख हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लाख में लिखा है मैंने। तो 9 लाख प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3 लाख, और इसके बाद करंट एसेट ऐसे कैसे, तो यानी इसका मतलब आ जाएगा 12 लाख। अब 12 लाख आपके पास ये गिवन है, और उसके बाद 3 लाख की ये गिवन है। तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आती है कितनी, 3/4 से, यानी 4:1। तो 4:1 इज द राइट आंसर, यानी आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में फिर से गिवन है 6 लाख रुपए। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं भाई, एक जैसे क्वेश्चन सिमिलरिटीज आ रही है, लेकिन ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाती हैं, दिखने में सेम होते हैं लेकिन छोटी चीजें चेंज होती है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6 लाख रुपए की गिवन है। टोटल डेब्ट क्वेश्चन में 27 लाख रुपए से गिवन है, और नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में लिखे हैं 24,000 की। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज करंट रेशो। फिर से करंट रेशो की बात हो गई। करंट रेशो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट रेशो से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टोटल डेब्ट लिखा है और नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में लिखी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब टोटल डेब्ट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी की हो गई, 27 लाख रुपए की हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है, 24 लाख रुपीस की। अगर डिफरेंस बात करें तो 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 लाख का। अब ये जो 3 लाख है यही आपके क्या कहलाएंगे, आपकी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी, यानी क्या आ गई आपके पास में, करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख रुपए की, ठीक है। करंट लायबिलिटीज आपके पास 3 लाख रुपए की आ गई है। अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर से आपके पास आपको जो है फॉर्मूला यूज कर लेना है वर्किंग कैपिटल का ही। तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये आपके पास 3 लाख रुपए की गिवन है भाई, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपके पास, और ये क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल जो गिवन है वो 6 लाख रुपए गिवन है। कितनी गिवन है, 6 लाख रुपीस। तो ये 6 लाख मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब बात करें फिर से वही चीज, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा आपके पास करंट एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 3, तो कितना आ जाएगा 9। अगेन
तो फिर से 9 लाख आपके पास आ गया है। अब 9 लाख को हम डिवाइड करने वाले हैं कि किस चीज़ से, तो 9 को डिवाइड कर लीजिए वापस 3 से, तो कितना टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, यानी 3/1 यानी 3:1 आंसर आएगा आपके पास में। तो देख लीजिए सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में अगेन दिया, मैं इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको करके आप खुद देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल कितने लिखी हुई है, क्वेश्चन में 9 लाख रुपीज लिखी है, टोटल डेप 90,50,000 लिखे हुए हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म डेप कितने लिखे हैं, 15 लाख। तो आप ध्यान से देखिए, टोटल डेप्ट का मतलब हुआ कि टोटल लायबिलिटी आपके एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब 19,50,000 की टोटल लायबिलिटी है, जिसमें से लॉन्ग टर्म लोन कितने के हैं, 1,50,000 के, यानी लंबी वाली लंबे टाइम के लिए जो आपके पास लोन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। और करंट लायबिलिटी का मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपने लोन ले रखे हैं, जो शॉर्ट पीरियड में आपको पे करने हैं, उसी को हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो बस डिफरेंस अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 लाख, और ये कितना अमाउंट आ जाएगा, यानी 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 माना जाएगा ये, इसको कॉमा कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कितनी लिखी है, 9 लाख लिखी है। अब आप इसके बाद फॉर्मूला लगा के इसको आंसर कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बात करें आगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है करंट एसेट्स, क्वेश्चन में कितने गिवन है आपके पास में लिखे हैं 7,50,000। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन में 2,50,000। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला आपको वही यूज करना है अगेन फिर से, तो वही वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप इसमें। तो यहाँ आ जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 7.5 लैक्स मान लीजिएगा इसको, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में 2,50,000 गिवन है, कितनी गिवन है, 2.5 कर लेता हूं मैं इसे। अब बात करें फिर से, तो वही चीज़ हो गई अब अगेन, तो भैया CL उठ के यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद 7.5 माइनस कर लेंगे 2.5, तो कितना बचता है, 5 बचता है। अब 5 लाख बच रहा है, 5 लाख को डिवाइड कैसे करना है आपको, आपका जो वैल्यू आपके पास आ गई 5 लाख आपकी क्या बच गई, करंट लायबिलिटी बच गई। ठीक है, 5 लाख क्या बच गई आपकी, करंट लायबिलिटी बच गई, और वो आपके पास 7,50,000 रुपीज़ है। डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 समथिंग आंसर आ रहा है, ये कर लीजिएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे, करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी 1,75,000, कितनी लिखी हुई है, 1,75,000, एंड इट्स करंट रेशो क्वेश्चन में लिखा है 2:1। क्या लिखा हुआ है, 2:1। आगे लिखा है इट पेड 30,000 टू द क्रेडिटर्स, व्हाट इज द करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, करंट लायबिलिटीज गिवन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 30,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स को पेड कर दिया, तो इसके बाद करंट रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले केस में अगर अपन बात करें, जो करंट रेशो गिवन है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ अगर अपन बात करें, तो करंट एसेट्स गिवन नहीं है हमारे पास में, तो करंट एसेट ऐसे किसी लिख लेते हैं हम। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1,75,000 क्वेश्चन में गिवन है, 1,75,000 क्वेश्चन में गिवन है। और ये करंट रेशो का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, करंट रेशो। अब करंट रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 2/1, और ये वैल्यू कितनी गिवन है, 2 करंट रेशो अपॉन में 1,75,000। अब आप देखिए, इससे समझ गए होंगे आप, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो 75 कितने होते हैं, 150 होते हैं, और उसके बाद 200 यानी 3,50,000 टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आ गया 3,50,000। अब ये आपके पास क्या आ गई, करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स आ गई है किसके अकॉर्डिंग, इस 2:1 के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ पेड 30,000 टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेफिनेटली लायबिलिटी होते हैं। अब आपको लगेगा लायबिलिटी घट रही है, तो नहीं, लायबिलिटी नहीं घट रही, साथ में एसेट्स भी घट रही है, क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश भी एसेट्स का पार्ट होता है, करंट एसेट्स का। तो दोनों चीजें एक साथ डिक्रीज हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपने कैश पेमेंट किया होगा भाई, कैश पेड करा होंगे आपने, तो कैश आपके पास मान के चलिए 10 ये एज्यूम कीजिए 50K का कैश था एग्जांपल के तौर पे, आपने 30K पे कर दिया, इसका मतलब कितना बचा आपके पास, 20K बचा, यानी डिक्रीज हो रहा है ना डेफिनेटली। तो करंट एसेट्स भी डाउन हो रही है आपको, यानी 30,000, इस 30,000 को आपको इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, इस करंट एसेट्स में भी माइनस करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी बच जाती है आपके पास, 3,20,000 आ जाते हैं, और इसके बाद 30,000 इसमें से भी माइनस करना बचेगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 1,40,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,45,000। अब आपके पास बस डिवाइड करना है और आपको आंसर निकालना है। अप्रोक्स आंसर ए आने वाला है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, निकाल के देख लीजिएगा। तो करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कितनी लिखी क्वेश्चन के अंदर, 6 लाख दी हुई है।
उसके बाद इट्स करंट रेशो कितना लिखा है 3:1 और आगे लिखा है एंड लिक्विड रेशो 1:1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब ध्यान से देखिए इस बात को, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है कितने रुपए की 6 लाख रुपए की, करंट रेशो गिवन है 3:1 का और उसके बाद लिक्विड रेशो 1:1 का लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है इन्वेंट्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। करंट रेशो गिवन है, कितना गिवन है, करंट रेशो आपके पास 3/1 गिवन है। क्या गिवन है, करंट रेशो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखिए इस बात का। अब आप देखिए यहाँ पे करंट रेशो कितना गिवन है 3/1 गिवन है। करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको हमने ऐसे कैसे लिखा। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीस की, कितनी गिवन है 6 लाख रुपए की गिवन है। तो 1 2 3 ठीक है। अब हम इससे इंटू कर लें तो करंट एसेट्स जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18 लाख। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिखने में सिंपल है लेकिन आप समझिए बात को, इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। तो 18 लाख रुपए की हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी है। अब क्वेश्चन में लिक्विड एसेट रेशो गिवन है तो भाई लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 1/1 गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ लिक्विड एसेट हमारे पास गिवन नहीं है तो लिक्विड एसेट हमने ऐसे कैसे लिखी और यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमने कितनी लिखी हुई है, क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 6 लाख रुपीस की, तो हमने ये लिख दी। तो अब लिक्विड एसेट्स भी अगर हम बात करें तो कितनी आ गई यहाँ पर 6 लाख की आ गई है, आ गई ये। अब देखिए तीनों चीजें हमारे पास गिवन है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पहले से गिवन थी क्वेश्चन में। हमें स्टॉक फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टॉक का फॉर्मूला यहां कैसे बन सकता है, जो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, हम लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले की बात करेंगे ना कि स्टॉक के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है निकालना नहीं है हमें, तो यह ध्यान से देखिएगा लिक्विड एसेट्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या है। तो भाई लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, ये देखिएगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो चीजें माइनस करते हैं, हमें फिलहाल स्टॉक ही निकालना है, प्रीपेड एक्सपेंस से मतलब नहीं है तो हम ये दो चीजें लिख लेते हैं। तो अब देखिए ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है लिक्विड एसेट 6 लाख रुपए, तो हमने यहाँ लिख लिया 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स भी हमने फाइंड आउट की कितनी की है 18 लाख की, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 18 लाख। और स्टॉक नहीं है भैया तो स्टॉक को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी बात कि करना क्या है हमें। तो भाई स्टॉक उठ के यहाँ आ जाएगा और 18 लाख में से क्या माइनस कर लेंगे हम, 6 लाख माइनस कर लेंगे, सिंपल। तो भैया 6 लाख माइनस करने में कितनी वैल्यू आ जाती है, 18 बच जाएंगे, कितने बचेंगे 12। तो यानी ए इज द करेक्ट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 रुपीज का, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,25,000 क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। इसके बाद लिखा है आगे इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर कितना लिखा हुआ है आपका 1,75,000 गिवन है। आगे लिखा है इन्वेंट्री रेशो इज, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पे कोई आपको टेक्निक नहीं लगानी, सिंपल फॉर्मूला होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका स्टॉक इन्वेंट्री यानी स्टॉक, बात एक ही होती है। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें निकालना है, तो फॉर्मूला STO लिख दिया है मैंने, शॉर्ट है ये। तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन में एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो देखिए बिगिनिंग का मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए। इन दोनों को डिटेल क्वेश्चन जानना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1,25,000 प्लस कर लीजिए 1,75,000, तो 1,75,000 और प्लस कर लेंगे। तो देखिए 25 इसमें प्लस होंगे तो कितने होंगे 2 लाख। अब 2 + 1 कितने होंगे 3 लाख। और 3 को 2 से डिवाइड कर लीजिए भैया, 3 को 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना आता है 1.5 यानी 1,50,000 रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, तो 4,50,000 डिवाइड कैसे करना है आपको 1,50,000 से करना है। तो भैया 4 टाइम से 4 0 कैंसिल, 1 टाइम 3 टाइम यानी 3 टाइम्स इसका आंसर होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। परचेज क्वेश्चन में लिखी है 5,50,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में 1 लाख रुपए की, कितने रुपए की 1 लाख रुपए की। आगे लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आपको लग रहा है काफी आसान क्वेश्चन है, अभी हमने किया है, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन में अगर देखें तो एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है अभी भी इसे करने के लिए। क्या मिसिंग है कि भाई क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी हुई है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो उस केस में हम एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे बताइए। सिंपल है, तो पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं ये ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होता तो इसको लगाने का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। तो क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में। तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले थे। अब ध्यान से अब तक समझ गए होंगे आप। यहां पे आपको क्या लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 5 लाख गिवन है, तो यहाँ 5 लाख गिवन कर दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना गिवन है? 5,50,000 गिवन है। नहीं, ठीक है, दोनों चीजें ही हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा। एक 1 लाख रुपीज गिवन है, 1 लाख कर देता हूं मैं से, ये 1 लाख गिवन है भाई। तो 1 लाख गिवन है आपके पास ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा। प्लस परचेज कितना गिवन है आपके पास में? 5,50,000 गिवन है। कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम नहीं नोट डाउन करेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऐसी कैसी रहने वाला है, क्योंकि इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए आप। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करने में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 650। कितनी आ जाएगी? 650। और ये 5 लाख एज इट इज रहेगा और माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी एज इट इज रहने वाला है। अब आप सिंपल है कि भैया 6,50,000 में से आप इसको माइनस कर लीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या जाएगा? 6,50,000, इसमें से माइनस करना है आपको कितना? 5 लाख रुपीज आपको माइनस कर देने हैं। तो जो वैल्यू आपके पास बचती है वो कितनी बचती है? 1,50,000 बचती है। कितनी बचती है? 1,50,000। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,50,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1 लाख रुपए की। दोनों को ऐड कर लीजिए तो भैया 2,50,000 हो जाते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1,25,000 आपके पास एवरेज स्टॉक आ जाता है। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यानी 5 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए कैसे? 1,25,000 से, तो 4 टाइम इसका आंसर आने वाला है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और गिवन है आपके पास में, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 58,000 रुपीज का, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है आपके पास में 62,000 रुपीज की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, ये नहीं भी लिखा होता ये वर्ड, तो ये ध्यान रखिए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल्स ही होता है, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड बदल जाते हैं जिससे आपको लगता है कि नया है, इसलिए रटिए मत, समझ लीजिए। तो नेट सेल्स क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6,40,000 रुपीज का। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 25%। आगे लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है फिर से आपको। तो भैया फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट में ये किया था, ये फॉर्मूला यूज किया था। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का एक फॉर्मूला और यूज किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस नेट सेल्स, एक्चुअल में सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा। सेल्स माइनस जीपी हम करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। तो अब यहां देखने वाली बात यह है कि सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो गिवन है 25% का, लेकिन अब 25% का ये जो निकाला जाता है गाय पे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकाला जाता, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में सेल्स ऑलरेडी गिवन है, तो भाई होगा क्या, हम सेल्स में ये मान लेंगे कि ये जो सेल्स है इसके अंदर 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है। 25% का क्या है? प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। क्या है भाई? इंक्लूड है, ये ध्यान रखिएगा। इंक्लूड है इस वैल्यू के अंदर। कितना इंक्लूड है? 25%, यानी इसका मतलब 100% कॉस्ट है और प्लस 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है इसके अंदर। तो अब आप जब फॉर्मेट लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला निकालने के लिए, आप डायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से चाहे तो, लेकिन अब फॉर्मूला मैंने आपके ऊपर लिखा है तो वैसे ही निकालना पड़ेगा आपको। बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। तो इनटू क्या करेंगे आप? 25 इंटू 100 कर लेंगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी डायरेक्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, लेकिन अब वो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि आप जीपी को फाइंड आउट कर लीजिए। और नीचे कितना जाएगा? 125, जो मैंने यहाँ पे किया है, ये ध्यान रखिएगा ब्रेकअप कि 125 क्यों किया है, क्योंकि इस सेल्स के अंदर, इस सेल्स में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है भाई। हमारी सेल्स में प्रॉफिट हमारा इंक्लूड होता है। आप एज्यूम कीजिए आपका बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी आप सेलिंग अमाउंट कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है। थोड़ा इमेजिन कीजिए कितना इंक्लूड होता है। आपको नंबर्स उसका पता होता है, अब नंबर्स नहीं पता होता तो परसेंटेज पता होता है कि हम भैया एक एवरेज क्या परसेंटेज लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे एवरेज परसेंटेज 25% है, तो यानी जो भी सेल्स रही होगी उसमें 25% का मुनाफा इंक्लूड है, यानी 100% की सेल्स है और 25% का मुनाफा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? 25 और अपान में इसको डिवाइड कर लेंगे हम 25 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 से कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम में जाएगा। अब 5 से आप कितने काय को डिवाइड कर लीजिए? 640 को डिवाइड कर लीजिए, तो भाई 5 बनता। ठीक है, इसके बाद अगेन 5 बनता, कितना केरी हो जाएगा? 1 केरी हो जाएगा। कितना होगा? 14, तो 5 2 दा, कितना केरी हो जाएगा? आपकी बार आपके पास में 4 केरी हो जाएगा। 1 केरी 4 बच गया तो 4 केरी होगा तो 40, तो 5 8 दा,
अगेन इसके बाद बचते कितने हैं आपके पास 5 हो गए और बाकी की सारी जीरो एज आ गया। तो यानी 1,28,000 का प्रॉफिट आपका इस वैल्यू के अंदर इंक्लूड है। किस वैल्यू में? 6,40,000 में आपका प्रॉफिट इंक्लूड है। अब आप 6,40,000 में से 1,28,000 को माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्योंकि भाई सिंपल है, फॉर्मेट क्या था, यहाँ पे आपको लिखना है 6,40,000, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ जीपी कितना आ गया? 1,28,000। कितना आ गया? 1,28,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है आपके पास? 5,12,000 रुपीज बचते हैं आपके पास में। ये आपकी आ गई कॉस्ट आ गई है। इसके बाद ये आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो 1,20,000 वैल्यू बनती है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 60,000। अब आप 5,12,000 यानी 5,12,000 को आपको डिवाइड करना है 60K से। डिवाइड करके देख लीजिए, अप्रोक्स जो आने वाला है वो आने वाला है 8.5। डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 8.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये बी इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में गिवन है 24 लाख, और आगे लिखा है करंट एसेट्स 10 लाख रुपीस की दिए हैं। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीस की। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला जो होता है भाई वो होता है या तो सेल्स, क्वेश्चन में गिवन है तो आप सेल्स से फाइंड आउट कर लीजिए, और क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं, बट देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या गिवन है। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, ये सेल्स है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू है जो सेल्स की दी हुई है। अब वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला हमने कई बार पहले स्टार्टिंग में लगा चुके हैं 3-4 क्वेश्चनों में, तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये ध्यान रखिएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए वर्किंग कैपिटल कंपलसरी चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब देखिए 10 लाख रुपए की एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 10 लाख रुपीस की। अब यहां पे कितनी गिवन है? 4 लाख रुपए की लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है? 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आपके पास है। अब वर्किंग कैपिटल डिटेल में क्या होती है बाद में बात करेंगे हम कभी, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। अब 6 लाख की वर्किंग कैपिटल है और उसके बाद आपके पास 24 लाख की सेल्स है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला सेल्स को डिवाइड कर देना है वर्किंग कैपिटल से। और जितने भी टर्नओवर वाले रेशो होते हैं वो सब टाइम्स में फाइंड आउट किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, टाइम्स के अंदर, ठीक है। तो 24 लाख को आपको 24 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 4 दा कितने होते हैं भाई? 4 टाइम जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इज द आंसर, ठीक है, डी है ये, ओके, मैंने गलत लिख दिया, डी है ये, ओके। अब इसके बाद आगे बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीस की, ठीक है। करंट एसेट्स गिवन है 2,50,000 रुपीस की, करंट लायबिलिटीज गिवन है 1,50,000 की। अब देखिए यहाँ फिर से वर्किंग कैपिटल पूछा है, वहां हमने सेल्स पे निकाला था, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकाल लेंगे, दोनों पे निकाला जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स गिवन ही नहीं है ना भाई, तो कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला लगाना वही, अगेन 2.5 लाख में से 1,50,000 को माइनस कर लीजिए, तो बचता कितना है आपके पास? सिंपल कितना बचेगा? 1 लाख रुपए बचेगा। 2.5 लाख में से 1,50,000 जाएंगे तो 1 लाख ही बचता है। 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, 5 लाख को 1 लाख से आपको डिवाइड करना है, तो भाई 50 से 50 यानी 5 ही बचता है, यानी 5 टाइम इसका आंसर होगा, यानी सेकंड वाला इसका आंसर है, ये सेकंड इसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट रेशो 2:1 क्वेश्चन में गिवन है, 2:1 क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है। आगे लिखा है ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आगे लिखा है बुक वैल्यू क्वेश्चन में कितनी लिखी हुई है? 40,000, ठीक है। और उसके बाद लिखा है 436,000 ऑन क्रेडिट। अब आगे लिखा है स्टेट वेदर द करंट रेशो विल, अब आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि भैया वो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नॉट चेंज लिखा हो, या आगे ये लिखा हुआ कांट से। तो देखो थोड़ा समझना आपको यहाँ ये पड़ेगा, करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है 2:1 का। अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमने सेल कर दी है फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू के ऊपर 40,000 रुपए गुड्स है, और आगे लिखा हुआ है 36,000 ऑन क्रेडिट में हमने उसको सेल कर दिया है, तो भैया क्या होने वाला है ये बताना है आपको। तो भाई देखिए उधार में आपने सेल किया है आपने, तो डेफिनेटली आपके डेप्टर्स बढ़ने वाले हैं। क्या बढ़ने वाले हैं? डेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका करंट रेशो भी इंप्रूव हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो सिंपल है, आप क्या लिख दीजिए, पहला इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर? 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस कितना लिखा है? 10 लाख रुपए। कॉस्ट रेवेन्यू का मतलब, ऑपरेशन का मतलब मैंने अभी बताया था सेल्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी, फिर से देखिए अगेन फिर से वही पूछी जा रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे पूछी जा रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये
कॉस्ट ऑफ सेल से ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ सेल से, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और अपॉन में क्या होता है एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना, एवरेज स्टॉक ये फॉर्मूला होता है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक टर्नओवर का रेशो फॉर्मूला का गिवन हमारे पास है, तो कितना गिवन है ये ध्यान से देखिएगा, क्या गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये हमारे पास गिवन है 5 टाइम। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर बात करूं मैं तो वो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख रुपीस, ये 10 लाख गिवन है, कितनी गिवन है 10 लाख, ठीक है। और क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने एवरेज स्टॉक को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, एवरेज स्टॉक हमने ऐसे कैसे लिख दिया है। अब अपन बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, सिंपल है, 10 लाख को हम डिवाइड करने वाले हैं, कैसे 5 से डिवाइड करने वाले हैं, तो यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 5 2 था यानी 2 लाख रुपीज़ आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं 2 लाख रुपीज़। अब ये हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। अब एवरेज स्टॉक का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में क्या होता है 2, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब एवरेज स्टॉक हमने कितना निकाला है, 2 लाख निकाला है, कितना निकाला है 2 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में लिखा था 1,20,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे 1,20,000 रुपीज़ प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो हमें फाइंड आउट करना ही है, तो ये आ गया और नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सिंपल है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 लाख हो जाएगा, स्पेस कम है भाई, 4 लाख हो जाएगा और ये कितना है आपके पास 1,20,000 ही रहेगा, ठीक है, और प्लस कितना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक अब इसको 1,20,000 को उठा के यहाँ ले आइए, यानी 4 लाख में से आपका 1,20,000 को माइनस करना है कुल मिलाकर, ठीक है, तो 1,20,000 यहाँ से क्या हो जाएंगे माइनस कर लिए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपके पास, तो 4 लाख माइनस 1,20,000, तो बचा कितना है आपके पास भाई, देखिए 4 लाख में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे 2,80,000, यानी बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अ ट्रांजेक्शन डिक्रीज इन बोथ करंट रेशो और क्विक रेशो, ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमें डिक्रीज करना है करंट रेशो को और क्विक रेशो को, क्विक रेशो और करंट रेशो दोनों को डिक्रीज करना है हमें। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला होता है, क्विक रेशो को लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका करंट एसेट्स में से क्या माइनस करते हैं, हम स्टॉक को माइनस करते हैं, तब हमारी करंट क्विक एसेट्स निकल कर आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे स्टॉक वर्ड जरूर आ रहा है, तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम सेल करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज का करंट एसेट्स का इन कैश के अंदर, तो इफेक्टेड होगा, हमें ये बताना है। तो भैया नहीं होगा, ये ध्यान रहे, सिर्फ कैश की बात आ रही है यहाँ पे, स्टॉक से मतलब नहीं हो रहा है। हम लिखा है सेल करेंगे ओनली स्टॉक को, लॉस के प्राइस पे, तो हम यहाँ पे ओनली स्टॉक की बात चल रही है, कैश की बात नहीं आ रही है। फिर यहाँ पे लिखा है कैश पेमेंट टू द करंट लायबिलिटी, इससे करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है और करंट एसेट्स पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन लिक्विड एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी क्विक एसेट्स पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है परचेज स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में फिक्स परचेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखिए स्टॉक लिखा हुआ है, हमने स्टॉक को परचेज करा है क्या में उधार के अंदर, इससे हमारी डेफिनेटली दोनों चीजें अफेक्टेड हो रही हैं, तो हमारा डी इसका करंट आंसर होने वाला है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ करंट रेशो ऑफ द फर्म 2.5:1 एंड आगे लिखा इट्स करंट लायबिलिटीज आर 4 lakhs एंड वर्किंग कैपिटल विल बी, ठीक है। अब देखिए करंट रेशो गिवन है क्वेश्चन में आपके पास, करंट रेशो कितना गिवन है, तो करंट रेशो की बात करूं मैं आपसे, तो करंट रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, कितनी गिवन है 4 lakhs गिवन है, इसको 4 lakh मानेंगे हम, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल नीचे देखें ध्यान से, करंट लायबिलिटी गिवन है तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, 2.5 अपॉन में 1, और करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नीचे कितना जाएगा आपके पास में, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 lakhs, ये आ गया आपके पास 4 lakhs, ठीक है, इंटू कर लीजिए सिंपल। तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगी आपके पास में 4 लाख इंटू 2.5,
ठीक है। तो 4 टू द कितने होते हैं 8, और उसके बाद 0.5 में मिनट होगा, यानी तकरीबन आपके पास आ जाएगा 10 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा 10 लाख। अब 10 लाख रुपए की करंट एसेट्स आपके पास आ गई हैं, जिसमें से 4 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो बचता कितना 6 लाख रुपए। फॉर्मूला होता ही है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो 6 लाख रुपए आपके पास आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा करंट एसेट्स में से हमने क्या माइनस किया यहाँ पे करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी जो हमारे पास वो 10 लाख रुपए की है भाई, 10 लाख, और ये कितने रुपए की है 6 लाख रुपए, वो सॉरी 4 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है, तो माइनस किया तो 6 लाख आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स ऑफ द फर्म 26 लाख, कितने लिखी हुई हैं 26 लाख की क्या है आपके पास में नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखा है करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितने की गिवन है 9 लाख रुपए की गिवन है। आगे लिखा है शेयर होल्डर फंड 1,50,000 रुपीज का गिवन है, ठीक है। और आगे लिखा है टोटल डेब्ट्स ऑफ द फर्म आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है आपको, टोटल डेब्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं टोटल डेब्ट। तो ध्यान से देखिए करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट कितने क्वेश्चन में गिवन है, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 26 प्लस 9 ऐड कर लीजिए, कितने कर लीजिए 26 प्लस 9 लैक्स। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है भाई 9 प्लस कर लीजिए, टोटल वैल्यू आ जाती है 26 प्लस 9, तो कितने वैल्यू आ जाती है टोटल वैल्यू आ जाती है आपके पास 35 लैक्स। अब 35 लाख की टोटल एसेट्स है, कितनी की एसेट्स हैं टोटल एसेट हमारे पास कितने रुपए की हैं 35 लाख रुपीस की। अब टोटल लायबिलिटी भी 35 लाख की होनी चाहिए एज पर बैलेंस शीट का रूल जो होता है जो है आपका कि भाई एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो अब उसके अगेंस्ट में हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी है 21,50,000 रुपीस की। तो सिंपल है इस 35 लाख में से आप ये 21,50,000 माइनस कर लीजिए, जो आपका बचेगा वो आपका आंसर माना जाएगा। तो देखिए सिंपल है 35 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 15 बचता। अब 15 में से 1,50,000 और माइनस कर लीजिए 13,50,000 बचता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा सिंपल। करंट एसेट्स आर 10 लाख रुपीस, इन्वेंट्रीज लिखी है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट करंट रेशो, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट करंट रेशो काफी बार आ रहा है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे तरह के क्वेश्चन बन गए हैं इसके। तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स तो गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये सिंपल, पहले हमने क्वेश्चन इतने सारे कर लिए, वहां आसानी से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा मैंने आप कर लीजिएगा यहाँ से। तो आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिविटी रेशो, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा रेशो एक्टिविटी रेशो नहीं होता है। तो भैया सिंपल है, आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अलग अलग टाइप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं, टर्नओवर बेस्ड रेशो होते हैं, एक्टिविटी का मतलब होता है सारे के सारे टर्नओवर वाले जितने रेशो होते हैं उन सबको हम एक्टिविटी रेशो कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको तब भी याद नहीं है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, यहाँ लिखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब देखिए कॉमन सेंस ये लगा कि 3 रेशो के अंदर टर्नओवर लगा हुआ है और 1 रेशो में टर्नओवर नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लगा सकते हैं। अगर नहीं भी मालूम तो सिंपल देखिए इसके अंदर बी जो आपका आंसर है वो सारा सबसे अलग नजर आ रहा है, इसका मतलब बस वही आंसर होगा सिंपल। बाकी तीन सेम है, तो यानी जितने भी टर्नओवर वाले रेशो होते हैं वो एक्टिविटी होते हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल है कि जो डिफरेंट नजर आ रहा है बस वही आंसर है आपका, ठीक है। नॉट बी लिखा हुआ है साफ साफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे लिखा है इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, कितना लिखा हुआ है 7 लाख रुपए, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, सेल्स होता है, यानी ये क्रेडिट सेल्स है क्वेश्चन में। आगे लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, कितना लिखा है 1 लाख रुपए, यानी अब टोटल सेल्स की अगर बात की जाएगी तो कितनी मानी जाएगी 8 लाख, ये ध्यान रखिएगा कितनी मानी जाएगी 8 लाख रुपए की टोटल सेल्स होगी। कितनी होगी टोटल सेल्स जो होगी आपकी वो कितनी होगी 8 लाख रुपए की। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कितना लिखा हुआ ऑपरेशंस, कितने लिखी हुई है 6,40,000 रुपए, यानी कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में। अब आपसे पूछा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, आपसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्या, ये ध्यान रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हमें प्रॉफिट नहीं निकालना है, प्रॉफिट रेशो निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 और अपॉन में फॉर्मूला होता है नेट सेल्स। अब नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स है, ये ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी तो निकालना होगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी इससे पहले बताया था मैंने आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट का होगा सेल्स में से आप क्या माइनस कर लीजिए, कॉस्ट को माइनस कर लीजिए, काय को माइनस कर लीजिए, कॉस्ट को। तो सेल्स क्वेश्चन में कितने गिवन है 8 लाख रुपए गिवन है, और माइनस कितना कर लेंगे इसमें से 640। तो भाई 640 आप माइनस करते हैं तो कितना बचता है 160 बचता है आपके पास में, 1,60,000। तो 1,60,000 क्या है आपके पास, ये प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ गया 1,60,000 इंटू कितना जाएगा 100, और डिवाइड कैसे करना है आपको, इसको 8 लाख से आपको डिवाइड कर देना है।
ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब 160 को डिवाइड कर लेंगे हम 8 से, तो 8 1 8 से 2 टाइम, यानी 20% का आपका आंसर आ रहा है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इज द आंसर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 अपॉन में ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में। तो भैया देखिए, ना ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये डिवाइड यहाँ पे करा हुआ है, तो सब में नेट सेल्स ही आता है। तो एक ही फॉर्मूले में नेट सेल्स हमें नजर आ रहा है, ये है नेट सेल्स, आपका ध्यान रखिएगा, इसको हम नेट सेल्स कहेंगे। थोड़ा घुमाने फिराने के लिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है, सिंपल अगर नेट सेल्स लिखा होता तो आपको दिख जाता, इसी को बस यहीं पे नेट सेल्स लिखा है, बाकी किसी में भी नेट सेल्स नहीं लिखा है। अपॉन में आप कोई भी तीनों फॉर्मेट, किसी भी कोई भी प्रॉफिट वाले फॉर्मूले जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला निकालें, सबके अंदर जो डिवाइड होने वाला है वो होने वाला है नेट सेल्स से आपका डिवाइड होता है। और फॉर्मूला अगर एक्चुअल में याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, दो फॉर्मूले होते हैं ऑपरेटिंग निकालने के, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालिए उसके बाद निकाल सकते हैं। तो सिंपल ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए इज द आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशो इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। भाई प्रॉफिट की बात चल रही है, कौन सा रेशो प्रॉफिट रेशो नहीं है? तो वही बात है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट रेशो लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लिखा है, ऑपरेटिंग रेशो लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों के तीनों प्रॉफिट से रिलेटेड है भाई, सब में प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें भले ही प्रॉफिट नहीं लिखा, यानी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एक्चुअल में, तो बचता क्या है, प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यूज बेस। आज के लेक्चर्स में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।